नमस्कार साथियों, प्राइम हिंदी चैनल पर एक महत्वपूर्ण उपन्यास की समीक्षा लेकर हाजिर हूं। आज के उपन्यास का नाम देवरानी जेठानी की कहानी है। 1870 में प्रकाशित इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय भी दिया जाता है। यह उपन्यास यूजीसी नेट एग्जाम के यूनिट 6 से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस उपन्यास की हम समीक्षा करेंगे। सबसे पहले इसके उपन्यासकार हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरी दत्त जी हैं। इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ग्रंथ भी लिखे और अनेक पत्र पत्रिकाएं भी संपादित की। प्रस्तुत उपन्यास न केवल अपने कथ्य में गहरी सामाजिकता और यथार्थता को प्रस्तुत करता है, अपितु भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय का सफल उपन्यास है। तो चलिए सबसे पहले उपन्यास के हम प्रमुख पात्रों के बारे में समझ लेते हैं। पहला प्रमुख पात्र है सर्वसुख। यह उपन्यास का प्रमुख पात्र है तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा हमारा पात्र है छोटे लाल। छोटे लाल उपन्यास का मुख्य पात्र तो है, यह सर्वसुख का छोटा बेटा भी है। यह पढ़ा लिखा और समझदार पात्र है। तीसरा जो हमारा कैरेक्टर आता है छोटी बहू, जिसे देवरानी के नाम से हम इस उपन्यास में जानते हैं। छोटे लाल की पत्नी है तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय भी देती है। फोर्थ कैरेक्टर है दौलत राम। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। और आखिरी कैरेक्टर हमारा ज्ञानो, जो जिसे जेठानी के नाम से हम जानेंगे। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है जो अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। इसके अतिरिक्त पार्वती तथा सुखदेई जो सर्वसुख की दो बेटियां हैं और नन्हे मोहन आदि पात्र भी उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए इस उपन्यास की कथा वस्तु की समीक्षा कर लेते हैं। इसकी रूपरेखा को हम देखते हैं। तो उपन्यास में सर्वसुख नाम का एक बनिया है जिसके दो बेटे हैं। पहले का नाम दौलत और दूसरे का नाम छोटे लाल है। इसकी दो बेटियां भी हैं। पहली बेटी का नाम पार्वती तथा दूसरी बेटी का नाम सुखदेई है। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू जिसका नाम ज्ञानो है तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। यह हम बात पहले भी कर चुके हैं। छोटी बहू संस्कारी थी। उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। उपन्यास के अंत में भी इसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट थी। इसलिए हवेली से जाते समय वह 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे जो छोटे बहू और छोटे लाल का पुत्र था, उसकी सगाई के लिए कई बार उसके पास आमंत्रण आए, कई लोग सगाई लेकर आए, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था। किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी जो 9 वर्ष की थी, उसी आयु में उसका विवाह हुआ था। उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई।
उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाई में बिताने पड़े। छोटे लाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह कराया गया। तो इस प्रकार देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था, वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और जो उपन्यास का मेन ध्येय है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी निश्चय ही नए समय की ऐसी पुस्तक है जिससे आज का उपन्यास लेखक भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति से स्पष्ट कर दिया है कि वे इसकी रचना स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे थे। इस तरह यह उपन्यास हमारी हिंदी भाषा के लिए एक अनमोल धरोहर है। तो इस प्रकार से हमने इस उपन्यास की समीक्षा कर ली। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कहानी या उपन्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।